हेलो नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज के करंट अफेयर के कार्यक्रम में हमें हिंदू में आए आर्टिकल द टोबैको एपिडेमिक्स इन इंडिया पर बात करेंगे। देखिए, करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी 2025 की परीक्षा पास करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस में भी आप परीक्षा क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वर्तमान में जीएस के लगभग 1/3 क्वेश्चन जो आते हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं करंट अफेयर से हो। इसलिए करंट अफेयर बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब हम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। और इसको लेकर के हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस टॉपिक पर बात करेंगे। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके और करंट अफेयर को तैयार करना चाहते हो, आसानी पूर्वक अपना नोट्स भी बना सकते हैं और बहुत कम समय में करंट अफेयर के टॉपिक को डील कर सकते हैं। तो देखें कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम किन किन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। तंबाकू विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक बन चुका है। बहुत बड़ी महामारी जो है तंबाकू से आती है, क्योंकि तंबाकू का सेवन जो है विश्व में होता है और विश्व में सबसे जो तंबाकू का बैड इम्पैक्ट है वो हमारे हेल्थ पर होता है। और वर्ल्ड पैमाने पर यह माना गया है कि तंबाकू के प्रभाव स्वरूप विश्व में सबसे अधिक लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं और सबसे अधिक मृत्यु अगर होती है विश्व में तो किसी एक कारण से होती है, तो वह कारण है तंबाकू। क्योंकि तंबाकू के कारण कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है। इसके चलते आपको जो है लंग्स का कैंसर हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कैंसर तंबाकू के चलते होता है। माउथ कैंसर हो सकता है, गला में कैंसर हो सकता है, आपकी किडनी में भी कैंसर हो सकता है, आपके लीवर में कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर भी तंबाकू के कारण होता है। इसके अलावा तंबाकू के कारण, इसके सेवन के कारण जो है सांस से संबंधित बीमारियां जैसे दम्मा अगर है तो उसमें उसकी जो प्रभावशीलता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए तंबाकू के सेवन से व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं और साथ ही साथ तंबाकू के कारण जो है वह गंभीर बीमारियां मृत्यु का कारण बनती है। तो एक तो ये तंबाकू का बैड इम्पैक्ट है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि तंबाकू सेवन के विरुद्ध जो है आप अपने समाज में भी अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरा कि तंबाकू का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो तंबाकू का मिट्टी की उत्पादकता जो है, यानी कि अगर तंबाकू को आप देखेंगे कि किस प्रकार ये गंभीरता क्रिएट करती है, तो एक तो जैसे हमने बताया आपको कि स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक है, तो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, लेकिन अगर आप देखें तो ये मिट्टी की जो स्वास्थ्य है ना, उसकी स्वास्थ्य के लिए भी हम हानिकारक है। क्योंकि इससे जो हमारी ज़मीन की उत्पादकता घट जाती है और तंबाकू के कारण बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन भी होता है, जो पारिस्थितिक असंतुलन को भी जन्म देती है। इसलिए तंबाकू का सेवन वैश्विक स्तर पर जो है एक तरह से खतरनाक माना जाता है। अब भी जहाँ तक भारत का संदर्भ है तो आप ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक सेवन करने वाला कंज्यूमर जो है वो चाइना में है और चाइना के बाद भारत जो है दूसरा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा तंबाकू सेवन करने वाला कंज्यूमर है भारत में। और एक अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। राइट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है
कि भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। एक दो चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि तंबाकू की जो प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस होता है, उससे बड़े पैमाने पर कचरा का उत्पाद होता है। जो कचरा जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है और वह कचरा जो है पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से भी खतरनाक होता है। भारत में लगभग प्रति वर्ष 1.7 लाख टन तंबाकू से कचरे का उत्पादन होता है, जो कि भारत में लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो बुरा है ही, साथ ही साथ भारत में पर्यावरण पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से वो खतरनाक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि भारत में तंबाकू के कारण जो गंभीर बीमारियाँ होती है, उसके संदर्भ में रिपोर्ट आया है कि लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपया हम एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी जनसंख्या पर केवल तंबाकू के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती है, उसके इलाज के लिए हम प्रति वर्ष 1.7 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं, ताकि तंबाकू से प्रभावित जो लोग हैं उनमें जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उन बीमारियों को हम दूर कर सके। और आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि 1.7 लाख करोड़ जो है प्रति वर्ष जो है हमारा जो बजट, केंद्रीय बजट है, हमारे केंद्रीय बजट में इतना अमाउंट जो है स्वास्थ्य के लिए भी निर्धारित नहीं किया जाता है। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हम केंद्रीय बजट में निर्धारित करते हैं, उससे भी ज़्यादा तंबाकू से उत्पन्न बीमारियों से लड़ने के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इसलिए यह हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसके दृष्टिकोण से भी एक खतरनाक है। अब रही बात कि तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसके संदर्भ में दो तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए एक तो WHO का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, जिसको हम कहते हैं FCTC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये WHO ने 2005 में इसको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था और भारत भी उसका एक तरह से सिग्नेटरी है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावे भारत सरकार जो है, यानी केंद्र सरकार ने टोबैको को नियंत्रित करने के लिए इसके बाद भारत सरकार ने COTPA एक्ट 2003 पारित किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। COTPA एक्ट 2003, ये COTPA एक्ट क्या है, तो इसके अंतर्गत एक्ट का जो नाम है वो ध्यान में रखना है, द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। यानी इसके अंतर्गत टोबैको के जो प्रोडक्शन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सप्लाई है, उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि PECA है ना, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 से भारत में इंट्रोड्यूस है। इसके अलावा भारत सरकार ने NTCP एक प्रोग्राम शुरू किया है 2007 में। NTCP ये प्रोग्राम है भारत सरकार का, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007। तो जब भी अगर टोबैको से संबंधित चीज़ों को अगर ध्यान में रखना है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम कंट्रोल किस प्रकार से कर रहे हैं। कई बार इन एक्ट या इन प्रोग्राम के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम इसके माध्यम से टोबैको पर कंट्रोल स्थापित कर पा रहे हैं। टोबैको हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने एक तरह से वैश्विक जो संगठन है उसके फ्रेमवर्क में भी हम शामिल हैं। हमने टोबैको को कंट्रोल करने के लिए हमने एक्ट भी बना रखा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत में टोबैको की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई
की जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है और भारत में इसका स्मगलिंग भी होता है। यानी कि इन जो कानून जो है, इन कानूनों का ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। एक महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया जाता है कि टोबैको प्रोडक्ट को कंट्रोल करने का तरीका है कि टोबैको पर बहुत हाई रेट से एक तरह से टैक्स लगा दिया जाए। जैसा कि टोबैको के संदर्भ में जो एफसीटीसी है, वर्ल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि 75% इस पे टैक्स लगा दिया जाए। लेकिन इसके बारे में भी भारत जैसे देश में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगाने पर टैक्स इवेजन भी होगा, टैक्स की चोरी भी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी तंत्र है, जो व्यवस्था है, यह बहुत कमज़ोर है। तो हम टोबैको के प्रोडक्शन, टोबैको के सेवन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इस समस्या के निराकरण के लिए क्या है कि एक तो आपने जो प्रावधान ये बनाया है, एक्ट बनाया है, अब CUTPA में क्या है कि टोबैको के जो एडवर्टीजमेंट है उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन टोबैको जो उत्पादक हैं या कंपनियां जो हैं, उन कंपनियों द्वारा इसका उल्लंघन भी किया जाता है, क्योंकि सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। सरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब हुआ कि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट ना करके अप्रत्यक्ष रूप से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि फिल्म में जो हीरो है वो सिगरेट पी रहा है, तो इस तरह के सरोगेट एडवर्टीजमेंट किया जाता है, दिखाई देता है। इसके अलावा क्या है कि CUTPA के अंतर्गत जो भी टोबैको प्रोडक्शन वाली कंपनी है, अगर इसका वायलेशन करती है तो मैक्सिमम उस पे मात्र 5,000 रुपया जो है फाइन लगाया गया है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो उत्पादक हैं, टोबैको का जो उत्पादन करते हैं और जो सेवन करते हैं, तो सेवन करने वाले को तो बड़े पैमाने पर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है।